हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो है हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है भक्ति और सूफी आंदोलन से बहुत प्रश्न पूछता है। तो चलिए इसको एक एक करके वन लाइनर के साथ ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट करते हैं। पहले हम सूफी संप्रदाय के बारे में देख लेते हैं। चलिए, सूफी संप्रदाय सूफी संतों द्वारा उर्दू भाषा का प्रारंभ जो हुआ था बेसरा और बासरा के रूप में। इस्लामी कानून के समर्थक थे बासरा और इस्लामी कानून से मुक्त थे बेसरा। चलिए, उसके बाद जो है बासरा को विभिन्न रूपों में बांटा गया। देखिए, चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला और कादरी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला। अब इनके संस्थापक जो थे वो भी देख लेते हैं। चिश्ती सिलसिला के भारतीय संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। उसके बाद सुहरावर्दी के संस्थापक थे शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। उसके बाद कादरी सिलसिला के संस्थापक थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और नक्शबंदी सिलसिला के तो भारतीय प्रचारक ख्वाजा मोहम्मद बकी बिल्ला बेरंग, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो चिश्ती का देख लेते हैं हम लोग। दक्षिण भारत और उत्तर भारत के रूप में बटा। दक्षिण भारत में बुहरान और गेसु दराज। बुहरान जो था हीन गरीब थे, और इन्हीं को जो आप उत्तर भारत में आप विभक्त करते हैं तो देखते हैं कि ख्वाजा बख्तियार काकी, बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन औलिया फरीद की शिष्य और हजरत अलाउद्दीन साबिर और नसीरुद्दीन चिरागे देहलवी। चलिए, ये थे कुछ इसके। अब एक एक पॉइंट को देखते हैं हम लोग ध्यान से, सारे इंपॉर्टेंट हैं। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? बहुत पूछता है। अलवार एवं नयनार संतों द्वारा। पूछिए, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? अलवार एवं नयनार संतों द्वारा। कबीर किसके शिष्य थे? तो संत रामानंद के। पूछे, कबीर किसके शिष्य थे? तो संत रामानंद के। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन मुख्यतः सामान्यतः यह है कि यह दोनों का मानना है कि संसार दुखपूर्ण है। बिल्कुल। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? वैष्णव। बहुत पूछता है कि रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? वैष्णव। कबीर एवं धर्मदास में मध्य संवेदों के संकलन का शीर्षक क्या है? तो अमर मूल। क्या है? अमर मूल, ध्यान रखिएगा। सिलसिला और संस्थापक देख लेते हैं एक नज़र में। चिश्ती ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सुहरावर्दी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी और बहाउद्दीन जकारिया। कादरी शेख अब्दुल कादिर जिलानी अभी बताए थे। सतारी शाह अब्दुल्ला सतारी। फिरदौसी शेख बदरुद्दीन। नक्शबंदी बाकी बिल्ला। आगे हमारा रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया जिसमें ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण बताया गया है? तो विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्ट द्वैतवाद। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? बहुत अच्छा कथन है और यह संत रामानंद का है। कामरूप में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया? तो शंकर देव ने। किसने? शंकर देव ने। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह था वल्लभाचार्य ने। आगे हमारा भारत में भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं-16वीं शताब्दी में हुआ था। किस भक्ति संत ने स्वयं के संदेश के प्रचार हेतु सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया? तो रामानंद। इसने रामानंद, ध्यान रखिएगा। बीजक रचयिता कौन थे? कबीर थे। कबीर की रचना है बीजक। संपूर्ण भारत में भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए? 12। बहुत इंपॉर्टेंट है, 12। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तो ननकाना साहिब, तलवंडी, पाकिस्तान में। उपाधियां देखेंगे सूफी संत के। चिराग देहलवी या शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद को दिया गया। महबूब ए इलाही शेख निजामुद्दीन औलिया को। मुजद्दिद शेख अहमद रसर हिंदी को। बंदा नवाज सैयद मोहम्मद गेसुदराज को। नीचे है हमारा कि दक्षिण भारत में शिव भक्तों संतों को नयनार तथा विष्णु भक्त संत को अलवार कहते थे। चलिए, अब ये मैप के रूप में समझाया गया, आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा छोटा कर देते हैं हम। चलिए, ये तो उतना इम्पोर्टेंट है संत व उनके संप्रदाय। जो इम्पोर्टेंट है वो ज़्यादा करके देख लेते हैं हम लोग। जैसे गुरु नानक सिख संप्रदाय, नित्यानंद गोस्वामी चैतन्य पंथ, उसके बाद जो है आपको रामानंद रामवत संप्रदाय, और रैदास ये हो गया रैदासी संप्रदाय। पुरंदरदास दासकूट संप्रदाय। जगजीवन साहब सतनामी संप्रदाय। ये जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा देख लेते हैं एक नज़र में। रामानुजाचार्य सी संप्रदाय। वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय। संत लालदास लाल पंथ। गोविंद प्रभु महानुभाव पंथ। रामदास वो धरकरी संप्रदाय। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा कि गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किसके शासन काल में की थी? तो सिकंदर लोदी के। ये बहुत पूछता है किसके शासन काल में? सिकंदर लोदी के शासन काल में। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो ये वैष्णव संप्रदाय। तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? अकबर और जहांगीर। ये बहुत पूछता है प्रश्न, आप लोगों को भी पता होगा। तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? अकबर और जहांगीर।
उसके बाद जो है हमारा कि सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्मग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है, तो फरीदुद्दीन गंजेश शक्कर, ध्यान रखिएगा। आगे हमारा मध्यकालीन भारत के संत रामानंद का जन्म 1299 में प्रयाग में हुआ था। इष्ट त्योहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है, तो सूली पर लटकाए जाने के बाद किसी दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे, बहुत इंपॉर्टेंट, जहांगीर के। भारत में चिश्ती सूफी मत को किसने स्थापित किया, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है हमारा सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की यह मान्यता थी कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता था, उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति का संत का है, तो गुरु नानक का है, गुरु नानक का है। चलिए आगे हमारा रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो तुलसीदास, बहुत पूछता है तुलसीदास। रामचरितमानस के प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ स्थित है, तो देवी शरीफ में, देवी शरीफ में। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे, बाबा फरीद के। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई हजार बार पूछा गया है कि शेख निजामुद्दीन औलिया जो किसके शिष्य थे, बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है, तो हजरत निजामुद्दीन, जो कि दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा। सिख धर्म के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शेख फदरुद्दीन गंज शक्कर सूफी संत के विचारों को भी संकलित किया गया। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ निवास करते थे, तो फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में। शेख उल हिंद की पदवी किसे प्रदान की गई है थी, तो शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, तो बेथलहम, वर्तमान फिलिस्तीन है वो, बेथलहम पहले था। ईसाइयों द्वारा गुड फ्राइडे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है कि ईसाइयों द्वारा गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है, तो वहाँ ऑप्शन दे देगा, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था इसी दिन। आगे हमारा सूफीवाद सिलसिले में कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था, तो नक्शबंदी, नक्शबंदी। किस सूफी संत ने किसने कृष्ण को ओलिया के रूप में माना था, तो शाह मोहम्मद गौस। 12 मासा के रचयिता कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी, ध्यान रखिएगा। 12 मासा बहुत पूछता है, रचयिता तो मलिक मोहम्मद जायसी। आगे हमारा दारा सिकोह द्वारा लिखी सिर ए अकबर शीर्ष के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी, तो रस खान ने, बहुत इंपॉर्टेंट। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना, तो रस खान ने। निजामुद्दीन औलिया में भेंट करने से किस सुल्तान से इनकार कर दिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार्य पीठ, श्रृंगेरी पीठ जो कि मैसूर में स्थित है, और गोवर्धन पीठ पुरी में, शारदा पीठ द्वारिका, और ज्योतिष पीठ आपको बद्रीनाथ। पूछ भी देता, ज्योतिष पीठ विष्णु का और शारदा पीठ कृष्ण का, गोवर्धन पीठ बलभद्र और सुभद्रा, और श्रृंगेरी पीठ आपको शिव। नीचे हमारा सनकादि संप्रदाय के वैष्णव संत निम्बड़ाचार्य ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। चलिए अब डायरेक्ट हम लोग एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव पे आ जाते हैं। क्लास की खासियत तो आपको पता ही है कि जैसे ही हम लोग ऑनलाइन कंप्लीट करते हैं तो एनसीईआरटी की ऑब्जेक्टिव करते हैं, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए, जो प्रश्न छूट गया वो ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पूरा हो जाए। चलिए पहला प्रश्न है हमारा, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो अभी जस्ट बताया था आप लोगों को, किनके द्वारा किया गया था, तलवार संतों के द्वारा, ऑप्शन ए, तलवार संत। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रामानंद का, ऑप्शन बी हो जाएगा, रामानंद। नेक्स्ट है, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था, तो तीसरा का जो हमारा राइट आंसर है वो वल्लभाचार्य ने, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा कालक्रम सही है, तो कौन सा कालक्रम सही है इनमें से, तो शंकराचार्य, रामानुज, उसके बाद चैतन्य। आगे निम्नलिखित में कौन सुमेलित है, जो सुमेलित है वो ढूंढ लेते हैं डायरेक्ट हम लोग, तो ये द्वैतावाद, माधवाचार्य, ऑप्शन सी सही है हमारा। प्रसिद्ध भक्ति संत जो मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित थे, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी है, मीराबाई। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी, अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग, आप लोग को ध्यान होगा, रस खान ने, ऑप्शन सी। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया, तो एट का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी है, शंकर देव ने, शंकर देव, ऑप्शन डी है। देखिए कवि किसके शिष्य थे, ये बोले थे, इंपॉर्टेंट है, देखिए प्रश्न भी बन गया है इसका, तो राइट आंसर है हमारा रामानंद के, ऑप्शन बी हो जाएगा, रामानंद के। सूची को दो से सम्मिलित करना है, तो भक्ति संत और व्यवसाय से, तो चलिए मिलान कर लेते हैं हम लोग। तो नामदेव, नामदेव का दर्जी, ये बहुत पूछता है प्रश्न में, आप लोग को देखे होंगे, एग्जाम देते होंगे, तो
और उसके बाद जो है हमारा नामदेव दर्जी, कबीर जो है जुलाहा, और रविदास जो है आपको रविदास का 4 दिया यानी मोची, रविदास मोची, सेना बजाता है आपको नाई, और नामदेव तो बता ही दिए दर्जी, और कबीर जो है जुल्हा। चलिए आगे देखते हैं, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो राइट आंसर आ जाएगा अकबर तथा जहांगीर के, अकबर तथा जहांगीर। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो ये विशिष्टता द्वैतवाद से, ऑप्शन सी। महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यह हो जाएगा तुकाराम, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को द्रविड़ वेद कहा जाता है? तो राइट आंसर है तेवाराम, ऑप्शन सी। आगे सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे, तो राइट आंसर आ जाएगा वैष्णव संप्रदाय से, ऑप्शन बी। चलिए 16वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सर्वप्रथम हिंदी का प्रयोग किया? तो राइट आंसर आ जाएगा रामानंद, ऑप्शन सी। 15वीं-16वीं शताब्दी की लोकप्रिय केशववादी आंदोलन की लोकप्रिय विशेषता थी, तो इनमें से जो था वह ये हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। यह अधीनस्थ वर्ग का आंदोलन था, इसके नेता भी अधीनस्थ वर्ग से थे और उन्होंने लोगों को जन भाषा में संबोधित किया। आगे सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, उन्होंने जो है अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था, तो 19 का आ जाएगा हमारा संसार दुखपूर्ण है, ये पढ़ चुके हम लोग। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? इस्लाम से प्रभावित कौन था इनमें से? तो नामदेव था, ऑप्शन सी। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वैष्णव, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो 22 का राइट आंसर आ जाएगा नागार्जुन। आप लोग जो है ना कम से कम इसको 2 से 3 बार वीडियो देखिए तो और अच्छे से समझ में आएगा। 23 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है इनमें से? तो वो हमारा जाएगा साहित्य रत्न। भक्त तुकाराम कौन से सम्राट के समकालीन थे? तो इसका हो जाएगा जहांगीर का, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से भक्ति संतों का सही तिथि अनुक्रम चुनिए, तो 25 का जो राइट आंसर आ जाएगा कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई, ऑप्शन ए। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा अमर मूल, ऑप्शन बी। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए, तो इसमें हमारा कह रहा है कि इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था जब लोधी वंश का पतन हुआ था, बाबर सत्तारूढ़ हुआ, मतलब बाबर सत्ता पे आए थे, मुगल वंश की स्थापना हुई थी, तो हमारा हो जाएगा इसका गुरु नानक था वो। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर आ जाएगा वैष्णव। मलुक दास एक संत कवि थे, बहुत पूछता है, तो इसका हो जाएगा कड़ा यानी कौशाम्बी के। आगे निम्नलिखित युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित जो है वो देख लेते हैं हम लोग पहले। ध्रुवदास, भगत नमावली, नाभादास, भक्तमाल, उस्मान, चित्रावली, रसखान, रसिक प्रिया, ये गलत हो जाता है हमारा, यही राइट आंसर हो जाएगा, कौन सम्मिलित नहीं है पूछा है। चलिए वीडियो ऐसी मैं लेकर के आता रहूँगा, आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।